हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज टैकोमेट्रिक सर्वे के बारे में। टैकोमेट्रिक सर्वे क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जितने भी थियोडोलाइट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में और कुछ फॉर्मूलाज के बारे में और जो कंटूर सर्वे था इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अगर अभी तक आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर विजिट करके आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टैकोमेट्री के बारे में। क्या आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? सर्वेइंग। सेकंड बात करेंगे हम आज टैक्योमीट्रिक, या फिर इसी को बोलते हैं हम टैकोमीटर भी बोलते हैं। क्या? टैकोमीटर। इसी को हम बोल देते हैं टेलीमीटर। ठीक है, कई नाम से इसको जानते हैं, तो आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, बात एक ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि टैकोमेट्री क्या, टैकोमीटर क्या होता है, टैकोमेट्रिक सर्वे क्या होता है। ठीक, अब तक हमने पढ़ा क्या? थियोडोलाइट के बारे में पढ़ा। थियोडोलाइट में क्या पढ़ा था हमने? ये हमारे पास क्या थियोडोलाइट होता था, जिससे क्या करते थे हम यहाँ पे एक स्टाफ रख के फिर इसके रीडिंग निकालते थे। ठीक है, क्या करते हैं हम? ये रीडिंग निकालते थे। ये जो हमारी वर्टिकल रीडिंग है, वर्टिकल रीडिंग को लेते थे। लेकिन जो टैकोमीटर है, क्या टैकोमीटर जो हमारा टैकोमीटर से क्या वर्टिकल डिस्टेंस साथ साथ में क्या ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है इसको भी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं जब थियोडोलाइट का प्रयोग करते थे तो वहाँ पे अगर जो प्लेन है वहाँ पे हम चेन का भी प्रयोग करते हैं। किसका? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापने के लिए क्या करते थे हम? वहाँ पे चेन का प्रयोग करते थे। लेकिन अगर ये क्या है, सरफेस जो है, ये सरफेस अगर प्लेन है तब तो ठीक है। ये अगर सरफेस प्लेन है तो ये डिस्टेंस हम आराम से मेजर कर सकते थे, ठीक रहता था। लेकिन अगर यही सरफेस जो है, ये सरफेस हमारा कुछ अनडुलेटेड मतलब कि ऊबड़ खाबड़ है, इस तरह से कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, जब हम चेन से मेजरमेंट करेंगे तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, लेस एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, लेकिन जब यहीं पे हम टैकोमीटर का प्रयोग करेंगे तो एक्यूरेसी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए तो टैकोमीटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस साथ साथ में वर्टिकल डिस्टेंस को अधिक परिशुद्धता से मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। या भी एक प्रकार का या क्या होता है, एक प्रकार का थियोडोलाइट होता है, बस इसके डायफ्राम में चेंजिंग होती है। जैसे क्या होता था, जो हम यूज करते थे थियोडोलाइट जो हम यूज करते थे उसमें डायफ्राम होता था। कैसे? ये एक क्रॉस हेयर लगा होता था। ये किसमें लगा होता था? ये जो थियोडोलाइट था, थियोडोलाइट के डायफ्राम में कुछ इस तरह से बना होता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं टैकोमीटर के बारे में तो टैकोमीटर में ये एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम में क्या होता था, ये एक क्रॉस हेयर लगा होता था। इसमें एक क्रॉस हेयर हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर लगा होता था, क्रॉस हेयर, और एक वर्टिकल क्रॉस हेयर इसमें लगा होता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखिए 1 2 3 हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर लगा होता है। ठीक, 3 हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर लगा होता है इसमें। किसमें? जब हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर में जो डायफ्राम लगा होता है उस डायफ्राम में 3 हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर और एक वर्टिकल क्रॉस हेयर लगा होता है। क्या? एक वर्टिकल क्रॉस हेयर लगा होता है, वर्टिकल क्रॉस हेयर लगा होता है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा क्रॉस हेयर हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस हेयर की बात करें। ये जो 2 क्रॉस हेयर लगे हुए हैं, कौन कौन से? ये जो 2 क्रॉस हेयर एक्स्ट्रा क्रॉस हेयर लगे हुए हैं ना, इन एक्स्ट्रा क्रॉस हेयर को क्या हम बोल देते हैं? इन एक्स्ट्रा क्रॉस हेयर को क्या हम बोल देते हैं? स्टेडिया बोल देते हैं। क्या? इन एक्स्ट्रा क्रॉस हेयर को हम स्टेडिया बोल देते हैं। जब क्या करते थे हम थियोडोलाइट द्वारा सर्वे करते थे, थियोडोलाइट द्वारा जब सर्वे करते थे तो वहाँ पे जब हम थियोडोलाइट से देखते थे, जैसे ये हमारे थियोडोलाइट मारे थे, ये कुछ क्रॉस हेयर लगा था, तो जो रीडिंग लेते थे वो रीडिंग कैसे लेते थे?
इसके सेंटर से होते हुए जो भी लाइन, ये लाइन ऑफ साइट आ जाए, इसके सेंटर को हम देखते हुए क्या करते हैं, जो भी हमारी रीडिंग मिलती थी यहाँ पे इसको हम नोट कर लेते थे। तो ये हमारा क्या थियोडोलाइट द्वारा हम करते थे। लेकिन जब हम टैकोमीटर का प्रयोग करेंगे तो टैकोमीटर में एक दो स्टेडिया लगे, 2 क्रॉस हेयर और लगे हुए हैं जिनको हम स्टेडिया बोल रहे हैं। क्या स्टेडिया जिनको बोल रहे हैं, तो इनकी भी रीडिंग क्या होगी, ली जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे 3 रीडिंग आएगी, S1 S2 S3। अब इनमें से कौन रीडिंग ली जाएगी, आप पूछेंगे सर कौन सी रीडिंग ली जाएगी, 3 रीडिंग आ रही। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये हुआ क्या, टैकोमीटर क्या होता है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं टैकोमीटर कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, वो भी हमने आपको इसमें इंक्लूड कर दिया। अगर आपने देखा सुना होगा ध्यान से, तो हमने बोला कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और इसमें हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ क्या हम एंगल निकल रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस साथ ही माप सकते हैं। उसमें क्या करते थे, थियोडोलाइट में हम वहाँ पे चेन का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे बिना चेन के क्या करते हैं, हम इसी के द्वारा क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस साथ साथ में माप सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कम खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें साथ साथ में दोनों हो जाता है। वहाँ पे हमको क्या चेन की जरूरत पड़ती थी, तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आती थी, और जब चेन लेके आएंगे चेन का भी खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए क्या कहता है, ये मितव्ययी कहलाता है, कम खर्चीला होता है। ठीक है, इससे जो काम होता है वो कम समय में हो जाएगा, उससे काम जो होगा वो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें चेन भी हमको फैलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट की तुलना में अधिक एक्यूरेट होता है, कम टाइम लेता है, मितव्ययी होता है, मतलब कि ये कई लाभ हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, टैकोमीटर की बात हुई, टैकोमीटर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टैकोमीटर का। अगर हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं टैकोमीटर में। ठीक है, टैकोमीटर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं टैकोमेट्री में, उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके क्वेश्चंस आता है इससे कि टैकोमीटर में कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ये टैकोमीटर जो सर्वे है, ये चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आ ही आता है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, तो बड़े नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टैकोमेट्रिक सर्वे लिख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं कि जो टैकोमेट्रिक सर्वे होता है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ठीक है, अब हेडिंग आप बना लीजिए क्या, इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आप बना ली। तो इसमें 2 प्रकार के, मतलब कि 2 उपकरण जो होते हैं, मेन 2 उपकरण यूज होते हैं। एक कौन सा, एक तुम्हारा टैकोमीटर हो गया, टैकोमीटर, और दूसरा क्या, लेवलिंग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ, जिसको हम बोल सकते हैं स्टेडिया रॉड भी बोल सकते हैं। क्या, स्टेडिया रॉड भी बोल सकते हैं। ठीक, ये 2 प्रकार क्या होता है इंस्ट्रूमेंट यूज किया जब भी हम टैकोमेट्रिक सर्वे करते हैं। टैकोमेट्रिक जब सर्वे हम करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो उसमें ये 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। एक तो टैकोमीटर यूज किया जाएगा, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर वाला डायफ्राम लगा होगा, और दूसरा लेवलिंग स्टाफ है, फिर जिसको स्टेडिया रॉड बोल सकते हैं। ये दोनों उपकरण यूज किए जाते हैं। अब टैकोमीटर क्या होता है, हमने आपको बताया कि जिसमें क्या होता है 3 क्रॉस हेयर लगे होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर और एक वर्टिकल क्रॉस हेयर, ये हमारा क्या टैकोमीटर हो जाएगा। और अगर लेवलिंग स्टाफ की बात करते हैं, तो लेवलिंग स्टाफ क्या हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज और बात कर लेते हैं, इसमें जो स्टेडिया सर्वे हम करते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो स्टेडिया सर्वे इसमें हम करते हैं, उसमें 3 प्रकार की दूरबीनें यूज की जाती हैं। कौन कौन सी, एक इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, क्या
एक इंटरनल फोकसिंग, आपकी शायद इसके बारे में हमने बात की है जब आपसे बात कर रहे थे किसमें, जब हम बात कर रहे थे थियोडोराइट का, तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया था। ठीक, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप और दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। और अगर इसमें तीसरा बात करते हैं तो एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक स्कोप, ठीक है, जिसको हम पोरस स्कोप भी बोल सकते हैं। ठीक, क्या एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप, जिसमें क्या होता है एक्सटर्नल फोकसिंग एनालिटिक टेलीस्कोप, जिसमें एनालिटिक लेंस लगा होता है। ठीक है, टेलीस्कोप, ये तीन प्रकार क्या होते हैं, टेलीस्कोप यूज किए जाते हैं। अब अगर एक चीज़ और बात करते हैं तो इसमें सामान्यतः जो होती है 100 मीटर तक दूरी स्टेरिया डायफ्राम वाला सामान्य जो वर्नियर थियोडोलाइट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो वर्नियर थियोडोलाइट होता है 100 मीटर तक की अगर दूरी हमको मापनी है, ठीक है, यहाँ से अगर माप लेते हैं 100 मीटर तक की दूरी हमको मापनी है, तो सामान्य वर्नियर वाला जो थियोडोलाइट होता है उसका उपयोग हम कर लेते हैं। लेकिन अगर 100 मीटर से अधिक दूर, क्योंकि दूरी जब अधिक हो जाएगी तो हमको अधिक एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, जो स्पेशल टाइप का टैकोमीटर होता है, जो स्पेशल टाइप का टैकोमीटर होता है, उसका प्रयोग हम वहाँ पे फिर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या हमारा कुछ टैकोमीटर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, स्टेडिया रॉड की। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बात करते हैं, टैकोमीटर जो होता है, जो टैकोमीटर है इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, टैकोमीटर की, उसकी अगर बात करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। अभी बात करते हैं स्टेडिया रॉड के बारे में भी। ठीक है, इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये कहता है बिंबपट जो हमारा डायफ्राम होता है उस पर स्टेडिया तारे, ठीक है, जो क्रॉस हेयर लगा होता है से शुद्ध समान दूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी क्या अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला जो क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये यहाँ पे तो जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे ये, मतलब कि समान दूरी, जितना फिक्स है उतना ही दूरी होना चाहिए, मतलब कि इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ हमारा, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अगर सेकंड की बात करते हैं, ठीक, तो सेकंड क्या होता है, जो दूरबीन में गुणज स्थिरांक जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, अब बताएंगे क्या मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का मान 100 होना चाहिए। अभी बताते हैं कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता क्या होता है। जब हम आपको पढ़ा थियोडोराइट वहाँ पे थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, टैकोमीटर के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा किया था। ठीक है, दूरबीन में एनालिटिक लेंस लगा होना चाहिए। क्या दूरबीन में एनालिटिक लेंस लगा होना चाहिए। अगर इसी में फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, एनालिटिक लेंस लगा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दूरबीन का आवर्धन, आवर्धन क्या होता है आप जानते होंगे, m/I/O, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की हाइट, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई और अपॉन में वस्तु की ऊंचाई, ये क्या होता है आवर्धन होता है, वस्तु की ऊंचाई। ये आपने 9, 10, 11, 12 में सब्जेक्ट है, अगर दर्पण सब्जेक्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा जो साइंस में है तो वहाँ पे आपने आवर्धन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो दूरबीन का आवर्धन है वो व्यास, जो व्यास है उसका 20 से 30 गुना होना चाहिए। ठीक है, 20 से 30 गुना होना चाहिए,
दूरबीन का आवर्धन, दूरबीन का आवर्धन क्या होता है बात करते हैं। आवर्धन व्यास का 20 से 30 गुना होना चाहिए। आवर्धन मीन्स क्या होगा कि कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब उसका कितने गुना बड़ा बन रहा है। जैसे क्या है कि हम शीशे के सामने खड़े हो रहे हैं तो शीशे के सामने हमारा कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब है, कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बन रहा हो, तो वो क्या उसी का आवर्धन कहलाएगा। कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है तो वही क्या आवर्धन कहलाता है। ये आवर्धन हो गया। ठीक है, अगर इसे मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो जो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता है वो उत्तम होनी चाहिए। ठीक है, ताकि दूरी पर रखे गज के निशान आसानी से पढ़े जा सके। मतलब कि जो आईपीस लगा होता है, जो आईपीस लगा होता है किसमें, टैकोमीटर में, उसका जो आवर्धन क्षमता, उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब अधिक होनी चाहिए, ताकि जो दूर हमारा स्टाफ रखा गया है, जो लेवलिंग स्टाफ जिसको हम स्टेडियर रॉड बोल रहे हैं वो रखा गया है, तो उस पर जो रीडिंग, क्योंकि छोटी छोटी रीडिंग लिखी होगी तो वो रीडिंग हमको आसानी से विजिबल हो सके, इतना उसका आवर्धन क्षमता होनी चाहिए जो आईपीस लगा होता है उसमें। ठीक है, तो ये क्या होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी किसकी, टैकोमीटर की। हम लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्टेडियर रॉड क्या होता है। ठीक है, लेवलिंग स्टाफ, अगर बात करते हैं उसकी लेवलिंग स्टाफ या फिर स्टेडियर रॉड की बात करते हैं। स्टेडियर रॉड की अगर बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, स्टेडियर रॉड। स्टेडियर रॉड, अगर स्टेडियर रॉड की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि ये एक क्या होता है, तलेक्षण का मतलब लेवलिंग स्टाफ होता है। लेवलिंग स्टाफ कोई अंतर नहीं होता स्टेडियर रॉड और लेवलिंग स्टाफ में, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, आप चाहे लेवलिंग, आपने पढ़ा होगा लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, जब सर्वे फर्स्ट आपको पढ़ाया गया था तो सर्वे फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा कि लेवलिंग स्टाफ क्या होता है। लेवलिंग स्टाफ के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो वही सेम चीज़ होती है। रीडिंग किस तरह से लिखी होती है, जैसे क्या है, ये कुछ इस तरह से लेवलिंग स्टाफ जो स्टेडियर रॉड बना हुआ, इस पर रीडिंग किस तरह से होती है। अगर रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग कुछ ई, आप जानते हैं ना, इस तरह से रीडिंग इस पर बनी होती। तो अगर बात करते हैं इस तरह से क्या होती है, रीडिंग बनी होती है। इस तरह से क्या रीडिंग बनी होती है। ठीक है, इस तरह से रीडिंग बनी होती है। अब क्या होता है, जो स्टेडियर रॉड होता है वो लेवलिंग स्टाफ की भांति एकल खंडी, ठीक है, मतलब कि फोल्डिंग क्या होता है, फोल्डिंग और टेलीस्कोपिक प्रकार की 3 से 5 मीटर की लंबी छड़ होती है। 3 से 5 मीटर होती है, आप इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पर जो अंशांकन 2 प्रकार का होता है। इस पर जो ये अंशांकन किया जाता है कि जो पॉइंटिंग है, मतलब कि यहाँ पे कितना लिखा रहेगा, यहाँ पे कितना लिखा रहेगा, ये कितना होता है, सॉरी, तो ये 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जो छोटी दूरी मापने वाली छड़ का न्यूनतम भाग जो होता है वो 5 mm होता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 5 mm होगा। ये सब ये सारी डिस्टेंस, अगर ये 1 mm है तो ये 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से लिखा होगा। अगर हमको छोटी दूरियां मापनी है तो इस तरह से लिखा होता है। और ठीक है, अगर लंबी दूरियां मापनी है तो 1 सेंटीमीटर के भागों वाली छड़ काम में लाते हैं। ठीक है, और अगर क्या होता है कि हमको लंबी दूरी मापनी है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 मीटर, एक खाने जो होता है ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, ये सारे mm में है। फिर इधर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इस तरह से क्या होता है रीडिंग लिखा
होता है। तो ये क्या होगा, स्टेडिया रॉड हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेडिया रॉड का आपको जरूरत नहीं पढ़ने की। अगर बात करते हैं टैकोमेट्रिक मेजरमेंट की बात करते हैं, तो मेजरमेंट कैसे रहते हैं, जो टैकोमेट्री मापन प्रणालियाँ कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के लिए कौन कौन से सिस्टम होते हैं, अगर उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, और कुछ इसमें जानना नहीं था कि आपको बस जान लीजिए कि क्या होता, बाकी आप लिखने में तेज है। ये इंजीनियर है तो इंजीनियर को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ टैकोमेट्रिक मेजरमेंट। टैकोमेट्री जो मापन की प्रणाली होती है, इसको कौन कौन से मतलब कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सिस्टम्स होते हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं, टैकोमीटर जो मेजरमेंट होता है उसको करते हैं। डिफरेंट सिस्टम ऑफ टैकोमेट्रिक मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट, टैकोमेट्रिक मेजरमेंट। अब अगर इसकी बात करते हैं कौन कौन से सिस्टम्स हमारे होते हैं, तो जनरली 2 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। एक तो हमारा स्टेडिया सिस्टम होता है और दूसरा टेंजेंट सिस्टम होता है। ठीक है, एक होता है स्टेडिया सिस्टम, स्टेडिया प्रणाली, और दूसरा होता है क्या, टेंजेंट सिस्टम। अब अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें भी 2 प्रकार के हमारे होते हैं। स्टेडिया सिस्टम की बात करते हैं, स्टेडिया सिस्टम में 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक फिक्स्ड हेयर मेथड, ठीक है, एक फिक्स्ड क्रॉस हेयर मेथड, दूसरा मूवेबल, ठीक है, क्रॉस हेयर मेथड 2 होते हैं। एक बद्ध क्रॉस हेयर मतलब हो जाएगी कि बद्ध सूचिका विधि, जिसको हम इसको स्टेडिया मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेडिया मेथड। और ये हमारा मूवेबल क्रॉस हेयर मेथड हमारा होता है, जिसको सब्सटेंस बार मेथड बोल सकते हैं। क्या, सब्सटेंस बार मेथड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या, सब्सटेंस बार मेथड बोल सकते हैं। ये 2 मेथड इसमें होते हैं, और एक हमारा टेंजेंट मेथड होता है। तो जो फिक्स हेयर मेथड है, तो इसमें डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम में जो हेयर लगे होते हैं दोनों वो फिक्स होते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं होते हैं। और जो मूवेबल हेयर मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं उसको भी, जो क्रॉस हेयर लगा होता है उसको भी क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम रीडिंग्स को नोट करते हैं और मेजरमेंट करते हैं कि कितनी हाइट है और कितनी लंबाई है, इसको मेजरमेंट करते हैं। तो ये क्या हुआ, सिस्टम्स की बात हो गई। तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि आता नहीं है। ठीक है, इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप जान लीजिए क्या होता है। अब इसी में बात करते हैं मेथड्स ऑफ होल्डिंग स्टाफ। ठीक है, जब स्टाफ को कैसे पकड़ते हैं, उनके कौन कौन से मेथड होते हैं, तो उनके 2 प्रकार के मेथड्स होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, हम कोई स्टाफ है, मान लेते हैं ये स्टाफ है। अब स्टाफ को 1 मिनट, ये बात करते हैं, ये स्टाफ है, इस स्टाफ को कैसे हम पकड़ सकते हैं। एक तो ऐसे एकदम वर्टिकली पकड़ सकते हैं, ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऐसे तिरछा पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको जरूरत पड़ती है हम वैसे पकड़ते हैं। तो एक हमारा होता है क्या, ट्रूली वर्टिकल होल्ड। ठीक है, ट्रूली वर्टिकल होल्ड मतलब कि कहीं भी रहेंगे, कोई भी कैसा भी सरफेस है उसको ट्रूली मतलब कि एकदम सीधा वर्टिकली पकड़ेंगे। लेकिन सेकंड जो हमारा आता है, सेकंड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। जैसे क्या हुआ, हमारा टैकोमीटर कुछ इस तरह से मुड़ गया, हमको कुछ ऊपर रीडिंग लेनी है, तो इसके वर्टिकल पकड़, इसके मतलब कि परपेंडिकुलर पे पकड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, एक तो इस तरह से और एक तो इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, 2 तरह से पकड़ते हैं। क्या करते हैं हम, होल्डिंग मतलब कि 2 तरह से क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं किसको, स्टाफ को। ये 2 मेथड्स हमारे होते हैं कि मेथड्स ऑफ होल्डिंग स्टाफ को पकड़ने के 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब क्या आपको समझ में आ रहा है, मेथड्स ऑफ
होल्डिंग स्टाफ, स्टाफ को पकड़ने की विधियां कौन कौन सी हैं? एक विधि हो गया ट्रूली वर्टिकल मेथड, ट्रूली वर्टिकल मेथड। और दूसरा हमारा हो गया, दूसरा बात करते हैं नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट या फिर लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल सकते हैं आप, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे पकड़ते हैं वो भी हमने आपको बता दिया कि अगर आपको अब लिखना होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं थ्योरी। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड या फिर प्रिंसिपल ऑफ टेकोमेट्री, स्टेडिया टेकोमेट्री मेथड। क्या प्रिंसिपल होता है? तो प्रिंसिपल में कुछ नहीं है, एक लाइन का प्रिंसिपल है, उसको अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी अगर बात करते हैं कि स्टेडिया मेजरमेंट कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे क्या है, जो प्रिंसिपल यूज होता है वो ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल यूज होता है, ट्रायंगुलेशन सर्वे जो हमने आपको पढ़ाया था, तो उसी की बेस पे बिहाफ पे क्या करते हैं, ये जो टेकोमेट्री सर्वे ये चलता है, उसी के रेफरेंस में काम करता है ये टेकोमेट्री सर्वे, मतलब ट्रायंगुलेशन सर्वे के, मतलब ट्रायंगल में करके क्या करते हैं उसको काम करते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, ये क्या हमारे पास ये स्टाफ है, ठीक है, ये कुछ बना हुआ है क्या, ये थर्डोलाइट हो गया, सॉरी टेकोमीटर हो गया। अब क्या करते हैं, एक तो ये लाइन हमारी क्या जो लाइन ऑफ साइट है ये सीधे ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो क्रॉस हेयर लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम S2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो लगा हुआ ये भी हमारे वहाँ पे S2 लेते हैं, यहाँ पे भी S2, S3 और S1। ये क्या होगा, कुछ इस तरह से हमारा क्या जाएगा, इस तरह से जाएगा, यस। तो ये हमारा S3 होगा, ये S1, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको S, अगर इतना मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो क्या होता है कि जो इसका इमेज बनेगा, ठीक है, वो इमेज कहाँ बनेगा, वो इमेज की बात कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है, ये इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं फोकस है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हमारे फोकस डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी D है जो हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस U है, V, ठीक है। अब क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला पता है कि आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप दर्पण चैप्टर पढ़ा होगा, आपने मिरर चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मिरर जो हो जाएगा, ठीक है, जो I इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको I मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारी I/u, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या हमारा ट्रायंगुलेशन जो है काम कर रहा है, जो ट्रायंगुलेशन मेथड है वो काम कर रहा है, तो क्या I/u बराबर S/v हो जाएगा। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, एक मिनट आप लोग,
यहाँ से अगर v का मान ज्ञात करते हैं तो v का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, v का मान हो जाएगा कि एक मिनट आप लोग रुकेंगे, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक नहीं, ठीक तो है यहाँ से। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, SU/में I हो जाएगा ये, ठीक है। तो v का मान अगर यहाँ पे रखते हैं तो 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा I/SU प्लस 1/u, वन अपन यू कॉमन करेंगे, 1/I/S प्लस 1/f रहा, ये क्या हुआ हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। तो एक मिनट, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है उसको देखते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये डिस्टेंस थोड़ा सा, ठीक, ये कैलकुलेशन यहाँ से हटाते हैं, ये डिस्टेंस इसको v मान लेते हैं और ये डिस्टेंस क्या है हमारी u है, ठीक। अब सिमिलर ट्रायंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री सर्वे का जो प्रिंसिपल होता है वो सिमिलर ट्रायंगल होता है, ठीक। क्या था, वो सिमिलर ट्रायंगल के प्रिंसिपल पे क्या होता है, कार्य करता है ट्रिग्नोमेट्री सर्वे। तो क्या होगा, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल का I/v, ठीक है, क्या हो जाएगा, I/v इक्वल टू, इसको लिखते हैं, I/v इक्वल टू S/u हो जाएगा, I/v इक्वल टू S/u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/v का मान क्या हो जाएगा, 1/v का मान जो है वो हो जाएगा S/में IU, ठीक है। अब 1/v का जो ये मान है, ये जो वैल्यू है, इसको क्या करते हैं, अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू S/IU प्लस 1/u, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से 1/u कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं 1/u जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा, S/I प्लस 1, ये हमारे पास निकल के आएगा। अगर इसको हम u के टर्म लिखना चाहें तो u बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू S/I प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देते हैं, ये एक चीज़ और, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम d मान लेते हैं, यहाँ से डायफ्राम तक की जो डिस्टेंस इसको हम d मान लेते हैं, स्मॉल d। तो हमको कैपिटल D याद करना है, क्या हमको कैपिटल D याद करना है, कैपिटल D बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस स्मॉल d करेंगे, यहाँ तक क्या है u डिस्टेंस है, यहाँ से हमको क्या करेंगे d करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास कैपिटल D का मान निकल के आ जाए। तो कैपिटल D बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कैपिटल D बराबर स्मॉल d प्लस u। तो स्मॉल d प्लस u का मान हमारे पास है f S/I प्लस 1, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा d प्लस f S/I और प्लस f। अब क्या करते हैं, इसको d और f को एक साथ कर लेते हैं, d प्लस f और प्लस में f/I को एक में कर लेते हैं और ये इसको s लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, उसको एक ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो है d प्लस f है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि होता है हमारे पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जिसको हम डिविजनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और s होता है हमारे पास, ठीक है, सॉरी c होता है एडिटिव कांस्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि योज्यात्मक नियतांक, ठीक। तो d प्लस f के स्थान पर क्या हम c लिख सकते हैं, और प्लस में f/I, क्योंकि ये डिविजनल है, या फिर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जिसको बोल सकते हैं, तो c हो k हो जाएगा, ठीक है। तो d वाला क्या फॉर्मूला बनेगा, KS प्लस c। ये हमने क्या फॉर्मूला आपको पढ़ाया होता जब हम आपको बता रहे थे क्या
टेकोमीटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको जब बताया तो ये फार्मूला हमने आपको वहाँ पे बताया हुआ था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, उसके बाद हम फिर से समझा देते हैं आपको, ठीक है। फिर हम आपको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर चलते हैं आगे और बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ देख लेते हैं। अगर ये देखिए क्या हुआ कि हमने यहाँ रखा क्या, टेकोमीटर को, यहाँ रखा स्टाफ को। स्टाफ पे जब हमने देखा, यहाँ से देखा आई पीस से, यहाँ से क्या हमारा ये आई पीस अगर लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, यहाँ से अगर देखते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ से रेज जा रही है, ये हमारी रेज S2 हो गई, ये S3 S1, S1 वाली रेज यहाँ जा रही है, S3 वाली रेज यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा S आया है, ये कहाँ से आया है, S3 माइनस S1 करने से S हमारा निकल के आया है, ठीक है, जो कि है इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम इस डिस्टेंस को स्टार तक की दूरी को, डायफ्राम से स्टार तक की दूरी को U मान लिए, और जो इमेज बन रही है उसके डिस्टेंस को V हमने मान लिया, और ये जो डिस्टेंस इसको f और फोकस दूरी को क्या कर रहे हैं हम स्मॉल f के मान ले रहे हैं। अब एक आपको जनरल इक्वेशन पता है किसकी, मिरर की जनरल इक्वेशन आपको पता है। अब यहाँ से क्या, क्योंकि ये क्या होता है, जो टेकोमेट्री होता है ये सिमिलर ट्रायंगल के प्रिंसिपल में क्या करता है, वर्क करता है। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रिंसिपल क्या होगा, I/V इक्वल टू S/U हो जाएगा, S/U हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 1/V का मान कर लिया, यह है, और इस फॉर्मूले में क्या किया हमने पुट अप कर दिया, यहाँ से 1/U कॉमन कर लिया, फिर U के टर्म में स्क्वायर का F हो गया S/I+1, यहाँ से D बराबर कैपिटल D हमको ज्ञात करना, कैपिटल D बराबर स्मॉल d प्लस में U हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमने फार्मूला रख दिया, यहाँ पे D प्लस F जो है ये हमारा D प्लस F है, ये एडिटिव कांस्टेंट कहलाता है, इसको C लिख दिया, और F1i जो उसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या फिर बोल सकते हैं डिविजनल कांस्टेंट, उसको K से हमने डिनोट कर दिया। तो ऐसे हमारे पास फाइनल फार्मूला जो निकल गया वो D बराबर KS प्लस C। अगर हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात करनी है, इस फार्मूले में क्या करते हैं हम रख के ज्ञात कर सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन पे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब आपको ये समझ में आया होगा टेकोमेट्री वाला, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर कोई जैसे क्या है, जो डिस्टेंस एंड एलिवेशन, अगर आपको एलिवेशन पे कोई रखा हुआ है, ठीक है, एलिवेशन पे ये स्टाफ हमारा ऐसे ना रख के, सरफेस पे ना रख के, और एलिवेशन पे कहीं रखा होता, उसकी बात कर लेते हैं कहाँ पे कैसे रखा होता, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ये डिराइव करने के लिए नहीं आता, कभी डिराइव करने के लिए नहीं आएगा बस, लेकिन आएगा टेकोमीटर का, तो आपको ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए और फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये वैसे कोई आपको बताता नहीं इतना जल्दी, लेकिन हमने सोचा आपको बता दें, हमें थोड़ा सा पता था तो बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड एलिवेशन फार्मूले, कौन कौन सा मतलब डिस्टेंस है। अगर जैसे क्या हुआ, ये हमारा जो स्टाफ है ये कुछ इस तरह से अगर है, यहाँ पे हमने क्या किया, टेकोमीटर को रखा, ठीक है। ये क्या करना है, यहाँ पे टेकोमीटर, यहाँ पे अगर हम स्टाफ रखते हैं तो क्या, अब रीडिंग हमको ऐसे लेनी है, तो ये जो रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि ये जा तो ऐसे रहा है, ठीक है, लेकिन हमको रीडिंग ऐसे लेनी है, तो क्या होगी, ये कुछ इस तरह से बनेगी रीडिंग, सॉरी। अब क्या है, हमको डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ये क्योंकि हमको डिस्टेंस तो ये ज्ञात करनी है, लेकिन जब हम ज्ञात करें तो ये हमारे पास कुछ डिस्टेंस ये निकल के आई, तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं L डिस्टेंस, ठीक। जब इसको L डिस्टेंस मान लेंगे, क्योंकि ये क्या है, अभी ये क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट नहीं रखा गया, अभी ये ट्रूली वर्टिकल फॉर्म में रखा है। जब ट्रूली वर्टिकल फॉर्म में रखा गया है तो ये क्या है, ये थीटा कुछ यहाँ से एंगल बनाएगा, तो जब एंगल बनाएगा तो यहाँ से क्या होगी, ये डिस्टेंस, ये हमको V भी ज्ञात करना है, सॉरी ये V ज्ञात करना है, कितना हाइट पे है, यहाँ तक,
ठीक है, और हमको ये डिस्टेंस भी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये और ये दोनों डिस्टेंस हमको ज्ञात करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अगर डिराइव करने जाएंगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए डिराइव नहीं करेंगे। बस आपको फार्मूला बता देते हैं, आप फार्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, आप फार्मूला देख लीजिएगा तो क्या निकल के आएगा फार्मूला आप सभी के लिए। ठीक है, आप सभी के लिए जो फार्मूला निकल के आएगा आप सभी के पास, उसको देखते हैं कि जो डी का मान निकल के आएगा, वो डी का मान निकल के आएगा के एस कॉस, क्योंकि यहाँ पे हमको थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ये कर्ण है और ये कहाँ आधार है, कर्ण और आधार। ठीक है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन में कर्ण, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा एंगल भी ऐड करेंगे, क्या एंगल भी ऐड करेंगे। तो एंगल कैसे ऐड करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, कैसे एंगल ऐड करेंगे और उसकी बात कर लेते हैं। तो जो डी का मान निकल के आएगा, जो डी का मान निकल के आएगा वो के एस कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आएगा और प्लस सी कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या, ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से निकल के आएगा। और अगर v का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, अगर v की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो v का वैल्यू कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा हाफ के एस हाफ। अब हमको ये ज्ञात करना है, ये मतलब कि लंब हो जाए, लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, ये साइन का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के साइन 2 थीटा प्लस सी, प्लस में सी क्या हो जाएगा, सी साइन थीटा, सी साइन थीटा। ये निकल के आएगा हमारे पास क्या, ये वर्टिकल डिस्टेंस निकल के हमारे पास आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर इसे क्या करते हैं, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट रख देते हैं, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट रख देते हैं। इसको कैसे करते हैं, ये ऐसे ना रख करके ऐसे, जितने एंगल पे ये यहाँ पे टिल्ट है उतने ही एंगल पे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम टिल्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, क्या हो जाता है, और उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये जो डिस्टेंस था भी है और इस डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, इसको हम आर अगर मान लेते हैं तो क्या फार्मूला निकल के आएगा हमारे पास। इसके लिए आप बता रहे हैं, अब तक हमने क्या बताया, नॉर्मल मतलब ट्रूली वर्टिकल जब स्टाफ रखा जाए तब उसके लिए फार्मूला ये था। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइड, तो उसके लिए डी का जो फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्या, के एस प्लस सी कॉस थीटा, के एस प्लस सी कॉस थीटा और प्लस में आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ये हमारे पास डी का फॉर्मूला निकल के आएगा। और अगर यहीं पे क्या बात करते हैं हम, किसका, वी की बात करते हैं, तो वी बराबर क्या आ जाएगा, के एस प्लस सी साइन थीटा। ये वी की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे ये आ रहा है चीज़ें। ठीक है, तो ये रीडिंग कैसे हुई, ये S1 S2 S3 आप जानते हैं कैसे, हमने आपको पहले में अच्छे से समझा दिया। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे एंगल के थ्रू निकलेगा, ये वैसे आपके एग्जाम में आता नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है, बस सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं तो सारी चीज़ें हमने आपको बता ही दिया, आपकी अब कुछ बचा नहीं इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल अगर आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, आपको क्या कांस्टेंट दे देगा, के और सी का मान दे देगा और रीडिंग दे देगी। ठीक है, जो रीडिंग है वो S1 S2 और S3 का मान दे देगा और आपको क्या करेगा, के और सी का मान दे देगा और आपको डी डिस्टेंस याद करने के लिए बोलेगा। इस तरह से क्या होता है, आपका क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर इसमें बात करते हैं एरर्स की बात करते हैं तो एरर वही हमारे 3 प्रकार के एरर होंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर हो जाएगा और पर्सनल एरर। 3 प्रकार के एरर होते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें 3 प्रकार के ही एरर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिसीजन इन टैकोमेट्री, टैकोमेट्री में जो शुद्धता की, जो परिशुद्धता के मानक है, ठीक है,
कौन कौन से परिशुद्धता के मानक हैं अगर बात करते हैं कि जैसे क्षैतिज दूरी मापन में त्रुटि कितनी ली जा सकती है, 1/600 से 1/850 तक सीमित है। मतलब एक अगर 650 सेंटीमीटर से लेके 850 सेंटीमीटर तक की कोई डिस्टेंस अगर हम माप रहे हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर का एरर चल सकता है। ठीक है, ये टैकोमीटर में इतना अगर एरर आता है तो चल सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर क्षैतिज दूरी करते हैं, ठीक है, और अगर ऊर्ध्व मापन करते हैं, ठीक है, जो हम वर्टिकल डिस्टेंस के मेजरमेंट करते हैं तो उसमें 0.1 मीटर से अधिक त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और अगर स्टेडिया चक्रमण जो हम क्या करते हैं कि स्टेडिया चक्रण मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट, हिंदी क्या हो जाए, इंग्लिश क्या हो जाएगी, ट्रैवर्सिंग, हाँ। अगर हम स्टेडिया ट्रैवर्सिंग करते हैं तो उसमें जो रेखीय त्रुटि वो 0.055 रूट ऑफ पी से अधिक नहीं होना चाहिए, रूट ऑफ पी से अधिक नहीं होना चाहिए। पी क्या है, चक्रम की जो है वो परिधि है हमारे पास, पी जो होता है वो चक्रम जो हमारे ट्रैवर्स बन रहा है उसकी परिधि होती है पी। तो ठीक है, ये होता है। अगर उच्चता, हम क्या कहते हैं एलिवेशन का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उच्चता मापन जो समापन त्रुटि है वो 0.08 के से लेके 0.025 के मीटर तक सीमित होती है। यहाँ पे क्या होता है, किलोमीटर में रखा जाता है। क्या होता है, डिस्टेंस होती है जो किलोमीटर में रखी जाती है। ये क्या होता है, टाइकोमेट्री सर्वे यहीं पे क्या होता है आपका खत्म होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल अगर हम करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं इससे। आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है, कराते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल जल्दी आता नहीं, इससे अगर बाई चांस आ गया तो आपको पता नहीं कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा कि टैकोमीटर द्वारा एक गज पर जो सीधा खड़ा है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ट्रूली वर्टिकल है, तो स्टेडियम तारों का जो पाठ्यांक है वो 680 S1 दिया गया है 0.680, S2 कितना दिया गया है 0.990 और S3 कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1.350 ये दिया गया है। और क्या करा कि K का मान 100 है, जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो 100 जाएगा, और C का मान कितना दिया गया है, ये 0.3 दिया गया है, 0.30 दिया गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि गज की उपकरण स्टेशन से दूरी, ये डिस्टेंस D पूछ रहा है। तो D क्या होता है हमारे पास, पहले तो S हम ज्ञात करते हैं, KS प्लस C होता है, D बराबर क्या होता है KS प्लस C, और S बराबर क्या होता है S3 माइनस S1। S3 कितना 1.350 माइनस 0.680, अगर इसको आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ठीक है, कुछ इतना आएगा, देख लीजिए आप, बाई चांस कोई मिस्टेक होते तो। अब क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं, K का मान 100 इंटू 0.670 प्लस 0.30 क्या हो जाएगा, ये 67 प्लस इतना हो जाएगा, ये 67.30 इतना मीटर। ठीक है, इस तरह से क्या होता है क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई कि यही ये जो एक लेक्चर है, इसी लेक्चर में क्या होता है टाइकोमीटर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे आप सभी के लिए कि नेक्स्ट जो आप सभी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कर्व, ठीक है, कर्व आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इससे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कर्व जो है आपको हाईवे में पढ़ना होता है, रेलवे में भी पढ़ना होता है, तो कर्व आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपकी वीडियो आपको समझ में आएगी, लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।